टुडे आवर टॉपिक ऑन वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली समझो ट्रिब्यूनल है क्या। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है जो पहले 2013 से पहले जो ये एक्ट इन्होंने लगाया है, जिसके थ्रू ये ट्रिब्यूनल आया, उससे पहले जो केसेस आते थे इंडस्ट्रीज के, कॉर्पोरेशंस के, जो भी क्रेडिट्स के आते थे, नॉर्मल कंपनी से रिलेटेड जो भी आते थे, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते थे। तो धीरे धीरे ग्रोथ हुई और कंपनियां बहुत ज्यादा आने लगी, जिसकी वजह से केसेस भी बढ़ने लगे चीजों की अलग अलग, और कोर्ट को इन चीजों को संभालने में दिक्कत हो गई, क्योंकि हर केस वो कंपनी के नहीं संभाल सकते थे, उन्हें बाकी केसेस भी लेने पड़ते थे नॉर्मल। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी से रिलेटेड जो भी केसेस आते थे, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रॉड हो या कुछ भी हो, तो वो इन्होंने ट्रिब्यूनल के हाथ में दे दिया कि कंपनी को वाइंडिंग अप करवाना है लीगली, चाहे वो कैसे भी वाइंडिंग अप कराना हो, चाहे उसके फ्रॉड वगैरह हो, केसेस हो। तो इन सब चीजों को लेके इन्होंने एक अलग कोर्ट बनाया जिसे नाम दिया है ट्रिब्यूनल। तो ये जो आया है, ये अंडर एक्ट 2013 के अंडर ये ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। इसके अंदर कुछ सेक्शंस आते हैं, ये सारे सेक्शंस आते हैं 271 से लेके 303 तक। अंदर इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे सारे सेक्शंस ये ट्रिब्यूनल के ही हैं। अब वो अलग बात है कि इसके अंदर के थोड़े बहुत जो भी आगे जितने भी सेक्शंस हैं वो अलग अलग काम करते हैं, जरूरी नहीं है सारे सेम ही है, सारे अलग अलग है। एंड कुछ नीचे भी मैंने जैसे दे रखा है सेक्शन 271 के अंडर कौन कौन से ये ग्राउंड लेवल की चीजें हैं जो वाइंडिंग अप में पहले सेक्शन में बताई गई हैं, कि सेक्शन 271 के अंडर तुम कैसे किसी कंपनी को बंद कर सकते हो। तो उसके थ्रू है ये आ भी सकता है। सेक्शन 271 काफी कॉमन है और ये हर बुक्स में अवेलेबल है, ये आता है सेक्शन। तो ये जर्नल सेक्शन है, ये पता होना चाहिए। और ये काफी सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हाउ टू कंपनी वाइंड अप बाय एनीथिंग, या ग्राउंड लेवल में आ सकती हैं चीजें, या कैसे तुम किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हो, कौन से मेथड्स हो सकते हैं, या कंपनी तुमने कल को खोली, आप वैसे भी समझ सकते हो कंपनी कल को तुमने खोली तो वो आपकी कंपनी कैसे बंद हो सकती है। तो इसमें 5 केसेस हैं, जैसे कि बता रखा है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या है कि कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, जैसे कि कंपनी अपना पैसा भर नहीं पाती है, कंपनी को देख के पता लग रहा है कि वो पैसा अब डुबा चुकी है, वो अब किसी भी अपने कर्ज को पैसे वापस नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डूब रही है अब कंपनी। तो वो कर्ज के नीचे दब जाती है और वो सब पता भी लग रहा है कि कंपनी अब रिकवर नहीं कर पाएगी। इंसॉल्वेंसी में यही होता है कि वो एक डेट में दब गई है। तो यही है कि जब पता लग जाता है कि कंपनी एक कर्ज में डूब चुकी है और उसका वापिस आना मुश्किल हो गया है, तो उसी को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। और इसके थ्रू कोई तुम्हारे क्रेडिटर से तुमने कोई पैसा लगाया कंपनी में, तो तुम हुए कंपनी के क्रेडिटर्स। तुम क्या करोगे, कंपनी पे केस करोगे, किसमें, ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में जाने से पहले तुम्हें आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, वहां से कुछ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करवाने पड़ेंगे, फिर ये ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो वहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके फिर ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है। तो फिर आता है तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी के अंडर जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं, कभी कभार क्रिएटर्स को भी ये मान्यता दी जाती है, पर नॉर्मली ऐसा नहीं करते, पर नॉर्मली शेयर होल्डर्स ही रहते हैं। तो उनके बीच में जो भी वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोटिंग राइट्स के थ्रू कंपनी को बंद करवा सकते हैं अगर वो चाहते हैं। तो देखो वाउंड अप लिखा है, वाउंड अप जो कंपनी बंद हो चुकी है, और वाइंडिंग अप जो कंपनी बंद होगी, जो प्रोसीजर फॉलो होता है। ये डिफरेंस है वाउंड अप में और वाइंडिंग अप में। ये स्पेशल रेजोल्यूशन एक्ट वही है कि ये वोटिंग राइट्स, जिसमें तुम्हें 95% वोट्स चाहिए होते हैं किसी भी बात पे सहमति के लिए कि हाँ ये कंपनी बंद कर दो। अब आता है पॉइंट 3, फ्रॉड और अनलॉफुल एक्ट्स, जिसमें जैसे तुम्हारे फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह आ जाते हैं। कंपनी कोई चीटिंग वगैरह कर रही है, या कंपनी ने कुछ पैसे डुबा दिए, किसी को फ्रॉड कर दिया, किसी के पैसे लूट के पता नहीं लगाया, अंदर से मनी या कैश फ्लो कहीं लीक हो जाता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो लीक होना मतलब कोई पैसे बीच में से गायब कर रहा है, पर वो रिकॉर्ड्स में आ नहीं रहा, पर रिकॉर्ड्स को देख के पता लग जाता है कि पैसा कहाँ और कहाँ जा रहा है। इन सब चीजों को ट्रैक करके पता लग जाता है कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं जब किसी कंपनी का बैलेंस शीट या किसी का प्रॉफिट एंड लॉस देखो कंपनी का, तो वो सब बता देता है। अगर सीए वगैरह होते हैं या हायर्स वगैरह करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सके। इसमें मिलेगा कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्वेजिनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। अब आता है डिफॉल्ट इन फिलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ कंपनी हैज नो फेयर फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर प्रेसीजिंग फाइव फाइव कंसेटिव ईयर। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाते हैं, जो भी तुम्हारे ईयर्सली आते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक जो भी टोटली डाटा आता है, इसमें हमें एक न्यू डाटा पब्लिश करना पड़ता है। अगर 5 साल तक आपने कंटिन्यूअसली कोई डाटा नहीं दिया है पब्लिकली, तो उसके थ्रू एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है और कंपनी को बंद करा जा सकता है। तो इसमें ये लिखा है कि प्रोसीडिंग ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अगर तुमने लगातार कोई भी 5 ईयर तक अपना
फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं करे तो आपकी कंपनी बंद कर जाएगी। जस्ट एंड इक्विटेबल, ये आपका फिफ्थ पॉइंट। इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल बिलीव्स इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप। अगर आप कंपनी के अंदर रह के कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, अगर किसी के साथ आप एक सही जजमेंट ले रहे हो, सही जजमेंट से मतलब है किसी के साथ आप कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर रहे हो, कंपनी में तुम्हारा एक्ट सही चल रहा है और आपके बिहेवियर सही चल रहे हैं, आप रूल्स और लॉ फॉलो कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर आप इसमें कुछ इंटरप्ट वगैरह करते हैं या अंदर के जो एम्प्लॉयज उन्हें नहीं लग रहा कि आप उनके साथ कुछ बिहेवियर्स वगैरह नहीं ठीक रख रहे हैं या उनके साथ आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, जैसे कि एक्स्ट्रा काम करवाना, 8 आवर्स की जगह उनसे आप एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं और उसकी पेमेंट भी नहीं कर रहे, इन चीज़ों को लेकर देखा जाता है और उसके थ्रू भी बाइंडिंग अप करा जा सकता है कंपनी का। अब नीचे है पेटिशन। पेटिशन कौन कौन फाइल कर सकता है? पेटिशन का मतलब होता है अर्जी लगाना। अर्जी में ये आ जाता है कि आप कंपनी में कैसे, कंपनी की चीज़ों को लेके आप कैसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाके आप कह सकते हो कि इस कंपनी को बंद कर दो, इसी को कहते हैं पेटिशन फाइल करना। तो आप कह रहे हैं कि हु कैन फाइल पेटिशन, कि कौन कौन है, कोई भी ऐसे ही फाइल कर सकता है क्या पेटिशन? कोई भी जाके अर्जी लगा देगा कि हाँ भाई कंपनी बंद कर दो, कोई भी गहरा उठ के आ जाएगा कि हाँ कंपनी बंद कर दो? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है कि वही जाके अर्जी लगा सकते हैं। तो पहला है कंपनी इटसेल्फ, कि कंपनी खुद चाहे तभी बंद हो सकती है। सेकंड है कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जैसे कि जिन्होंने पैसे लगाए हैं, क्रेडिट्स वगैरह हैं, इनके पास्ट के में कुछ नोट्स वगैरह होते हैं। पास्ट वर्ड को तभी यूज करना जब इसके बारे में डिटेल आपको पता हो, कि पास्ट में जैसे कि होता है कि इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नोट्स की वगैरह से, कि पास्ट के कुछ जिन्होंने ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर्स छोड़ दिए हैं कंपनी को, पर तब भी कुछ महीने तक, कुछ मंथ्स तक उनकी जो पावर्स हैं वो रहती हैं। अगर कुछ कंपनी में अचानक से कुछ हो जाता है, 2-3 महीने के बाद कुछ कंपनी में अचानक शट डाउन करनी पड़ जाती है, तो पास्ट के जो शेयर होल्डर हैं उनसे भी राय ली जाती है, उनसे भी पूछा जाता है। यहाँ पे ये इसलिए कॉन्ट्रीब्यूटरीज और प्रेजेंट के जो अभी चल रहे हैं, जिन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी, वो भी शेयर होल्डर्स उनके तो लिए ही जाते हैं। एंड फोर्थ आ जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें तुम्हारी गवर्नमेंट वगैरह वो चाहती है कंपनी को बंद करना।